उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सितम करते हैं वो खुदा जाने खता क्या है। अंदाज शायराना था लेकिन आरोप गंभीर। राज्यसभा से इस्तीफा देने के ठीक हफ्ते भर बाद सिद्धू सामने आए और फिर सारी कसक निकाल डाली। सिद्धू ने बताया कि आखिर उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता क्यों छोड़ी। 4 इलेक्शन जीतने के बाद राज्यसभा देके ये कहा जाता है सिद्धू पंजाब से दूर रहो। किसकी इच्छा से, किस वजह से? कोई गुनाहगार है? क्यों? अरे पंछी भी उड़ारी मारता है ना, तो शाम को अपने घोंसले में आके टिकता है, ये उसका हक है। लेकिन सियासत के मजे हुए खिलाड़ी की तरह सिद्धू के पास बीजेपी पर वार करने के लिए और भी कई तीर थे। एक के बाद एक उन्होंने पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। दुनिया की कोई पार्टी पंजाब से ऊपर नहीं, दुनिया की कोई पार्टी पंजाब से बड़ी नहीं। फिर कोई नफा नुकसान हो उसे झेलने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू तैयार है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धू ने इस बारे में नहीं बताया कि वो बीजेपी छोड़ चुके हैं या नहीं। उनसे आम आदमी पार्टी में शामिल होने की भी बात पूछी गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जहां पंजाब का हित होगा सिद्धू को खड़ा पाओगे। सिद्धू के इस अनदेखी के आरोपों के जवाब में बीजेपी सामने तो आई, लेकिन पार्टी के पास सिर्फ रटा रटाया जवाब है कि वो अब भी बीजेपी का हिस्सा है। उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं। तो यहाँ पर देश में हर व्यक्ति को आजाद देश है और अपने लिए किसी ने भी क्या फैसला लेना है, हर एक को आजादी है। हालांकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सिद्धू बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनको पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाए जाने की भी अटकलें हैं और बतौर सीएम उम्मीदवार बनाने की भी। लेकिन आम आदमी पार्टी साफ तौर पर फिलहाल कुछ भी नहीं कह रही। उनको पंजाब के मुद्दे उठाने नहीं दे रही थी, उनको दबाया जा रहा था और इसी कारण से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। सही समय आने पे आम आदमी पार्टी के बारे में उनका फैसला आएगा। लेकिन बीजेपी एएपी के अलावा एक और है जो सिद्धू को सर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार दिखती है। जी हाँ, कांग्रेस ने भी सिद्धू पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। अगर वो हमारी पार्टी में हमारे विचारधारा से अपने आप को जोड़ते हैं तो उनका स्वागत होगा। नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी छोड़ अब किस पार्टी का दामन थामते हैं, इसका खुलासा तो फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी को सिद्धू के आउट होने का खामियाजा पंजाब विधानसभा चुनाव में जरूर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी दोनों सिद्धू के लिए पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं। सिद्धू के बाउंसर का बीजेपी पर क्या होगा इफेक्ट? इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद हफ्ते भर बाद नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस से रूबरू हुए, लेकिन उनके पास सारे सवालों का जवाब अब भी नहीं था। शाराना मिजाज के मालिक सिद्धू ने बस इतना साफ किया कि वो बीजेपी से नाराज क्यों है। क्यों जब देश में मोदी लहर चल रही थी तो विरोधियों के साथ उन्हें भी डुबो दिया गया। सिद्धू ने कहा था कि पंजाब से मुंह मोड़ना उन्हें गवारा नहीं है और अंजाम चाहे जो भी हो वो पंजाब नहीं छोड़ सकते। जाहिर है बीजेपी से सिद्धू का नाता बस कहने भर के लिए रह गया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों सिद्धू का स्वागत करने के लिए बाछे फैलाए खड़े हैं। सवाल है किधर जाएंगे सिद्धू, और सवाल यह भी है कि सिद्धू के जाने से कितना बीजेपी को नुकसान होगा। क्या बीजेपी पर यह बाउंसर है सिद्धू का? आज यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट, बीजेपी पर बाउंसर। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हरचरण बैस है जो कि पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल के एडवाइजर हैं। मेरे साथ चरण सिंह सापरा है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। मेरे साथ नरेंद्र तनेजा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। मेरे साथ अनिल आनंद है, सीनियर जर्नलिस्ट। और मेरे साथ आम आदमी पार्टी पंजाब से चंद्रसुता डोगरा है जो कि वहां की प्रवक्ता है। आप सभी लोगों का स्वागत है। और इससे पहले मैं आपसे बात करूं, जल्दी से आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ खास कि सिद्धू का बीजेपी छोड़ना क्या तय था। इसके बाद अपने जो खास मेहमान उनसे हम बात करते हैं कि बीजेपी का
सिद्धू का बीजेपी छोड़ना क्या तय था? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती रही जो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं सिद्धू पहले से मन बना चुके थे और सिद्धू कहीं ना कहीं बहुत दिनों से छोड़ना चाह रहे थे। जल्दी से हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आइए, अच्छा चलिए, हम आप बात दिखाएंगे कि वो सिद्धू का छोड़ना तय था कि नहीं था। लेकिन नरेंद्र तनेजा जी, एक पहला रिएक्शन मैं आपसे ले लेता हूं। नरेंद्र तनेजा, सिद्धू आपके बड़े लीडर थे, 3 बार के आपके अमृतसर के एमपी रहे, कई बार मंचों पर आपने उनको स्टार प्रचारक के तौर पर प्रोजेक्ट किया और कई बार उन्होंने आपके लिए मंचों से वोट भी मांगे। क्या लगता है सर, सिद्धू इतना नाराज क्यों हो गए और क्या वाकई बीजेपी नहीं संभाल पाई सिद्धू का बाउंसर? नहीं, देखिए, थोड़ा इसको नजरिया हमको देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिद्धू जी की पाठशाला रही, राजनीतिक पाठशाला भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको राजनीतिक कर दिया, उनकी मेहनत थी, उनको पार्टी ने पहचाना, पार्टी ने उनको साथ लेकर के आई, पार्टी ने उनको हर तरीके से समर्थन दिया और आज भी दे रही है ना। क्योंकि हमारे पास तो ऐसी कोई अभी इंटीमेशन नहीं है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। लेकिन एक चीज गौरतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो मतलब अभी भी इंतजार कर रहे हैं उस इंटीमेशन वाली का? पार्टी है, व्यक्तियों के आने जाने से नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि इंतजार है ना। लेकिन मैंने ये कहा भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पे चलती है, ये एक यात्रा है जो सिद्धांतों से सहमत है। आइए, आपका अगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बड़ी हो जाती है सिद्धांतों से तो आपकी मर्जी है। लोकतांत्रिक दल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में। हमारी पार्टी किसी व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा कद हो, किसी के सहारे चलने वाली पार्टी नहीं है। सिद्धांत जरूरी है, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, पार्टी की जो देश को लेकर के सोच है वो जरूरी है। हमें यह लगता है कि सिद्धू जी की विचारधारा वही रहेगी जो जिस पाठशाला में वो पढ़े, और उनकी पाठशाला है बीजेपी। अब वो कहीं जाए अगर जाना चाहते हैं उनकी मर्जी, लेकिन जिस पाठशाला में वो पढ़े हैं, जो विचारधारा, उससे वो अलग कभी भी हो पाएंगे, मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा ठीक सर, मैंने अभी बताया था कि हम दिखाएंगे बीजेपी का छोड़ना क्यों तय था। मैंने आपसे रिएक्शन लिया, जल्दी से दिखा देते हैं कि बीजेपी का छोड़ना सिद्धू का कैसे तय था, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ते हैं। आप भी सुनिएगा सर। मार्च में ही पार्टी छोड़ने का मन बना चुके थे सिद्धू और बहुत देर हो गई उनको छोड़ते छोड़ते, वो पहले ही छोड़ सकते थे। नाराजगी दूर करने के लिए उनको राज्यसभा भेजा गया, मनाने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से। अल्पसंख्यक कमीशन जो है, माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया सिद्धू को, और इसके अलावा केंद्र में मंत्री बनाए जाने की सिद्धू ने शर्त रखी। शायद वो शर्त नहीं मानी गई। कैबिनेट विस्तार के दौरान जब खबर थी कि सिद्धू को जगह मिल सकती है, एसएस आलूवालिया को उनकी जगह शामिल कर लिया गया। ये एक उनके और नाराज होने का कारण था। अकाली दल से गठबंधन तोड़ने की तो लगातार बात कर रहे थे सिद्धू, वो बात मानी नहीं गई। और ये भी एक बड़ा कारण तो है ही, सीएम कैंडिडेट बनाने की शर्त रखी थी सिद्धू ने, वो भी कैसे मानते जब अकाली दल से गठबंधन था बीजेपी का, तो ये भी शर्त नहीं मानी गई। अमित शाह की टीम में जगह चाहते थे क्योंकि इससे पहले के जो प्रेसिडेंट थे, या नितिन गडकरी जब प्रेसिडेंट थे, तो उनकी टीम में नेशनल सेक्रेटरी थे सिद्धू और बड़ा कद था। लेकिन अमित शाह की टीम में कोई जगह नहीं मिली सिद्धू को। पंजाब में पार्टी में बड़ा पद चाहते थे, वो भी कोई पद नहीं मिला। अमृतसर से टिकट काट दिया गया 2014 के लोकसभा चुनाव में, और उसके लिए भी सिद्धू बहुत नाराज हुए। सिद्धू ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुझे कुरुक्षेत्र और दिल्ली भेजा जा रहा था, लेकिन मैं पंजाब को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता।